बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बोलो वृंदावन वाके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पंडित विजय नेलवाल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी की कथा का वर्णन करूंगा। कृपया इस कथा को ध्यानपूर्वक सुने और कामदा एकादशी महात्म्य। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, शपला एकादशी, उत्तरदा एकादशी, षटतिला एकादशी, जया एकादशी, विजया एकादशी, आमल की एकादशी, पाप मोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, बरुथनी एकादशी, मोहनी एकादशी, अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, योगिनी एकादशी, पद्मा एकादशी, कामिका एकादशी, उत्तरदा एकादशी, अजा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, इंदिरा एकादशी, पापाकुशा एकादशी, रमा एकादशी, देव उत्थान एकादशी, पद्मनी लौंद एकादशी, परमा लौंद एकादशी। बोलो एकादशी मैया की जय। बोलो वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। कामदा एकादशी महात्म्य। चैत्र मास के अमावस्या को हमारे भारतीय संवत्सर की अंतिम तिथि होती है। इसकी अगली प्रतिपदा को प्रारंभ हो जाता है हमारा नया संवत्सर और भगवती दुर्गा के नवरात्रि। नवरात्रों के बाद आने वाले चैत्र के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा अर्थात सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला कहा गया है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया जाता है और गरीबों को दान देने का विशेष महत्व है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। पुलकित मन से भगवान श्री कृष्ण को कोटि कोटि नमस्कार करने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि हे महाराज, अब मेरी इच्छा चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य सुनने की तथा उसके पूजा विधान आदि के बारे में विस्तार पूर्वक जानने की है। तब भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, यही प्रश्न एक बार महाराज दिलीप ने महर्षि वशिष्ठ जी से पूछा था। तब वशिष्ठ जी ने जो कथा महाराज दिलीप को सुनाई थी वही मैं आपको सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। रत्नपुर नामक एक नगर पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। रत्नपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें ललित और ललिता नामक पति पत्नी भी थे। उन दोनों में अत्यंत प्रेम था। थोड़े समय के लिए भी अलग अलग होते ही वे दोनों अत्यंत व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों के सहित ललित भी गाना गा रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रियतमा ललिता का ध्यान आ गया। इससे ध्यान भंग हो गया और गायन का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन का भाव जानकर करकोट नामक नाग ने पद भंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी समय विकराल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य और चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। सिर के बाल पर्वत पर खड़े वृक्षों के समान तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। इस प्रकार उसका शरीर 8 योजन लंबा हो गया। राक्षस बनकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगते हुए
जंगलों में भटकने लगा। अब तो उसकी स्त्री ललिता भी अत्यंत दुखी होकर उसके पीछे पीछे भटकती रहती और तरह तरह से विलाप करती रहती। वह अपने पति के उद्धार का उपाय भी सोचती रहती थी। एक दिन ललिता अपने पति के पीछे पीछे चलते हुए विंध्याचल पर्वत पर श्रृंगी ऋषि के आश्रम तक पहुंच गई। श्रृंगी ऋषि ने ललिता को देखकर पूछा कि हे देवी, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, मुनिवर, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से भयानक और विशालकाय राक्षस बन गया है। इसका मुझको बहुत दुख है। मेरे पति के उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। तब ऋषि बोले कि हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। उसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत करके उसके पुण्य को अपने पति को दे दे तो राजा का श्राप भी अवश्य में शांत हो जाएगा और तेरा पति शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्ति को प्राप्त होगा। चैत्र शुक्ला एकादशी कामदा आने पर ललिता ने इस एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पतिदेव को प्राप्त हो, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ और अनेक सुंदर वस्त्राभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों एक दिव्य विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि ने आगे कहा कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं। इसकी कथा के पढ़ने और सुनने मात्र से भी वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो श्री काशी मैया की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। प्रिय भक्तजनों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाले सभी वीडियो को जिससे आप भली भांति सुन सकें। राधे राधे। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।